स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 4.7। इसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हार्स पावर। अब स्टूडेंट उसकी पावर गिवन है, उस मोटर की हार्स पावर में HP में गिवन है, तो आप लिखेंगे पावर ऑफ मोटर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 HP। अब आपको ये भी पता है MCQ उसके लिए मार्क्रो आया था कि 1 HP इज इक्वल टू किसके होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। ये आपने पुट करना है यहाँ पे। ओके, HP को आप यूज़ नहीं करेंगे, कैसे यूनिट है यहाँ पे, वाट है पावर का। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखिएगा यूज टू रन वाटर पंप टेक्स 15 मिनट्स, और इसने कितना टाइम लिया है, 15 मिनट। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में आप क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास 900 सेकंड टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, फिल द टैंक ऑफ 400 लीटर। अब स्टूडेंट जो आपके पास टैंक है उसकी कैपेसिटी है 400 लीटर। अब यहाँ पे हमें मैथ चाहिए, तो मैथ के लिए आप क्या करेंगे, ये रिलेशन आपने याद रखना है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 kg के इक्वल होता है। मतलब जितने लीटर होंगे उतना ही उसका मैथ, उतने kg में उसका मैथ होगा। तो आप कहेंगे 400 लीटर जो आपके पास कंटेनर है उसमें मैथ कितना होगा, 400 kg होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास हाइट। नेक्स्ट इसमें देखिए कितनी हाइट पे आपने लेके जाना है उसको, 10 मीटर हाइट पे लेके जाना है, और साथ में वो मेंशन भी कर रहा है कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, स्टेटमेंट में भी मेंशन कर रहा है। फाइंड, अब आपने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल इनपुट वर्क। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, कि टैंक को फिल करने के लिए मोटर ने एक्चुअल वर्क कितना किया, और एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, और उससे आउटपुट हमें कितनी मिली। ये आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क फाइंड आउट करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास इनपुट वर्क है उसको हम पावर के फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर आपके पास P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो अगर W फाइंड आउट करना हो तो P इंटू T, तो पावर कितने हैं 746, टाइम कितना है आपके पास 900 सेकेंड, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आप बुक में देखेंगे तो आंसर आपके पास ना किलो जॉउल में उसने लिखा हो, तो किलो जॉउल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके ऊपर साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करेंगे, या आप सिंपली आप इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा 1000 से डिवाइड होगा तो 7671 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं जॉउल, और फिर 10 की पावर 3 को आप किलो जॉउल भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप 1000 से डिवाइड कर दें, दोनों तरह से कन्वर्ट हो सकता है। अब स्टूडेंट जो आउटपुट आपके पास सेकंड पार्ट है इसका कि आउटपुट वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, कि आप यहाँ पे वो जो मोटर ने वर्क किया है इतनी हाइट के ऊपर वाटर को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, वर्क डन किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा। m इंटू मैस है 400, g यहाँ पे 9.8 है, h यहाँ पे 10 मीटर हाइट के ऊपर आप इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास आउटपुट आ जाएगी, और आउटपुट को भी अगेन आप इसी तरह से किलो जॉउल में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड बाय 1000 करके। तो इनपुट वर्क आएगा उसकी पावर्स के फॉर्मूले से, और आउटपुट आपके पास आएगा कि कितनी हाइट पे के ऊपर लेके गए हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh की। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4.8, इसमें है पैसेंजर जस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक इन एट द डेस्क। ठीक है, और एक पैसेंजर है वो अपना जो है ना वो लगेज को कैरी कर रहा है, नेक्स्ट ड्रैग कर रहा है उसको। ही पुल्स स्ट्रैप विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और उसके ऊपर फोर्स कितनी लगा रहा है जी, 200 न्यूटन की लगा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ही पुल्स स्ट्रैप विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द फ्लोर, और फ्लोर के साथ कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और कितने डिस्टेंस तक किसी तरह से वो कंटिन्यू कर रहा है काम को, आपके पास 50 मीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस, उसने सूटकेस को ड्रैग करने के लिए कितना वर्क किया स्टूडेंट, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वर्क का फार्मूला क्या आ जाता है आपके पास, FD cos ऑफ थीटा। अब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ड्रैग कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में ही आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ जो एंगल बन रहा है
वो कितना बन रहा है यहाँ पे सूटकेस को अगर आप यूं ड्रैग कर रहे हैं तो 45 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से कॉज क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री आप पुट कर देंगे, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है जो कि एंगल बना रही है कितना 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, फोर्स कितना है 200, डिस्टेंस कितना है 50, कॉस 45 डिग्री, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 7070 आपके पास जूल आ जाएगा वर्क डन। अब ये भी किलो जूल में कन्वर्टेड है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप पॉइंट पुट करें, आगे 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो जाएगा और 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, किलो जूल लिख सकते हैं। तो सिंपली आपने वर्क का फार्मूला पुट करना है और एंगल आपके पास 45 डिग्री है, उसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई, अगेन 200 से मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टूडेंट 4.9 है, 200 kg कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और पर आवर के लिए डिवाइड बाय 3600, ये 9th क्लास में भी आपने सीखा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 11.11 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी स्पीड। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड। आपने इसको एक्सेलरेट किया है इस मैस को 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे आपके पास जो इसका मैस है वो कितना था 1200 kg था, और इसके लिए पावर कितनी आप डेवलप करेंगे वो आपने फाइंड आउट करना है, ओके। और इसके लिए पावर का फार्मूला यूज़ होगा, आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड और एक्सेलेरेशन का जिक्र आ रहा है। स्पीड और एक्सेलेरेशन जो सिंपल आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं P इज इक्वल टू W/T, इसमें तो आपको नहीं देखने को मिल रहा, ओके। फिर हमने इस पावर को कन्वर्ट करके एक फार्मूला बनाया था P इज इक्वल टू F.V, ठीक है। ये कन्वर्जन हमने की थी, टॉपिक में मौजूद है लेक्चर प्रीवियस में। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप P इज इक्वल टू F.V यूज़ करेंगे क्योंकि फोर्स है, और डॉट प्रोडक्ट को आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा भी यहाँ पे cos 0 आएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन की वजह से cos 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1, ये वैल्यू 1 आ जाएगी F इंटू वी। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि वर्क जो पावर है वो किसके इक्वल है, F इंटू वी। अब F की वैल्यू नहीं है लेकिन हमें पता है कि F किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma, ओके, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप F की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया ma, और V आपके पास क्या आ गया एज इट आ गया। अब M की जगह M की वैल्यू, A की जगह A की वैल्यू, V की जगह V की वैल्यू आपने पुट कर दी। कैलकुलेट करेंगे तो 26674 वॉट आपके पास पावर आ जाएगी। इसको भी आपने किलो वॉट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दें तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, किलो वॉट में आ जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। इसमें देखें 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड। अब मैस कितना है 200 ग्राम है, इसके लिए भी आपको पता है कि ऐसे यूनिट किलोग्राम है तो आप ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास 0.2 kg इसका क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा एक एप्पल का। और लिफ्टेड टू अ 10 मीटर एंड ड्रॉप, आपने इसको 10 मीटर ऊपर लेके गए फिर आपने ड्रॉप कर दिया। और नेक्स्ट व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कहता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये सपोज करेंगे एप्पल है, इसको ग्राउंड से आप 10 मीटर ऊपर लेके गए हैं फिर आपने इसको ड्रॉप किया है, कहता है यहाँ पे पहुँचने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपकी स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि assume that 75% of the work done in lifting the apple is transferred to kinetic energy when the time to it hits the ground। कहता है कि जब इसने ग्राउंड को हिट किया तो जो इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके इक्वल है, 75% ऑफ इट्स वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल। जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया था उसको लिफ्ट करने के लिए उसका 75% क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट हो गया था उस टाइम पे आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, नीचे लिखा हुआ है assume that 75% of the work done in lifting the apple is transferred to the kinetic energy by the time it hits the ground। उस टाइम पे जब ये ज़मीन को हिट कर रहा था उस वक्त कितना है, 75% ऑफ उस वर्क डन। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी अगर हमने निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है आपके पास 1/2 mv²। तो इसका मतलब है यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पहला काम हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी होगी तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा।
फिर वर्क डन कैलकुलेट करके हम उसका 75% लेंगे। ओके, तो पहले वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के। तो m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू 9.8, हाइट 10 मीटर, तो 19.6 जूल आपके पास है वर्क डन आ गया। अब इसका क्या लेना हमने, 75% लेना। तो 75% ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, और परसेंटेज खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास 14.7 जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट आप अगेन यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब वे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और m इधर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, 2 काइनेटिक एनर्जी मैस, और ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने v फाइंड करना, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 12.1 मीटर पर सेकंड उस एप्पल की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी जब उसने ग्राउंड पे हिट किया। स्टूडेंट ये थे आपके पास न्यूमेरिकल चैप्टर 4 के, जो कि आज हमने कंप्लीट किए हैं। होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।